अब आइए उस अजीम खतीब की बारगाह में हाजिरी दी जाए जिसकी खिताबत के डंके आज मुल्क हिंद से लेकर नेपाल तक बजते हुए दिखाई देते हैं। वो अजीम खतीब जो कि बबांगे दहल इस ऐलान के साथ अपना नूरानी खिताब करता हुआ दिखाई देता है कि मत बरेली से उलझ बादियां उड़ जाएंगी। बरेली का नाम आए, बरेली खामोश रहे, हो ही नहीं सकता। मोहब्बत के साथ बोलिए, ये मोहब्बत से तो किनारे कर दीजिए, जी लगा कर बोलिए, एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। मत बरेली से उलझ बादियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएंगी। आला हजरत के सिपाही हैं, हमें कम मत समझ, हमसे मत टकरा मुनाफिक, धज्जियां उड़ जाएंगी। हमसे मत टकरा मुनाफिक, धज्जियां उड़ जाएंगी। और आला हजरत की बुलंदी देखने निकले हो तुम, आला हजरत की बुलंदी देखने निकले हो तुम, सर पे रख लो हाथ वरना टोपियां उड़ जाएंगी। सर पे रख लो हाथ वरना टोपियां उड़ जाएंगी। वो खतीब बाबा बाकमाल, मुक़र्रिर बेमिसाल, बुलबुले नेपाल, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती लियाकत अली खान साहब। भाई साहब बहुत देर में, अभी क्या फजर के बाद आते तक काम चलता है मोहब्बत के साथ। अब खतीब बाकमाल, मुक़र्रिर बेमिसाल, बुलबुले नेपाल, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती लियाकत अली खान साहब क़िबला बरकाती दामसिल्लहुल नूरानी की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा हुजूर वाला तशरीफ लाए और अपने नूरानी वाइफाई खिताब नायाब से हम सामाईन के क़ुलूब को रोशन व जला फरमाए। दुआ करिए कि जो लोग खड़े हैं अल्लाह इनको बिठा दे। 2-4 दिन में नॉमिनेशन होने वाले हैं, जिनको खड़े होना होगा वो खड़े होंगे। आप नबी के जश्न में आए हैं, नबी का जलसा सुनने के लिए आए हैं, और ये अदब के खिलाफ है कि 4 लोग इधर खड़े हैं, 4 लोग इधर खड़े हैं। खैर, ये अगियार का एहसान उठाया नहीं जाता, दर दर पे सर अपना झुकाया नहीं जाता। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। अब आइए जोरदार नारों से इस्तकबाल खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली खान साहब क़िबला बरकाती का जी लगाकर बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने ख्वाजा वैसे करनी, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत, फैज़ाने वाहिदी, फैज़ाने वाहिदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली खान साहब बरकाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तू जब वहदानियत पर बोलता है, तू जब वहदानियत पर बोलता है, सनम अल्लाहु अकबर बोलता है, खिताबत और भी करते हैं, लेकिन तू है कि उनसे बेहतर बोलता है। या रसूल अल्लाह, हालात तो शेर है, इंशाल्लाह मौजूद होंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों तेरे कदमों में, तेरे या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, दोनों नजरों में जचे, जश्ने ख्वाजा वैसे करनी में जचे, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली खान साहब बरकाती। नाराए तकबीर, वाह वाह वाह। कौन नजरों में जचे, कौन नजरों में जचे, कौन नजरों में जचे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे
पले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा छिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। एक शेर और पढ़ने का मन करता है, मेरा दिल करता है, फरमाइश नहीं लेकिन दिल उसका मेरा कर रहा है। हालात नहीं किसी के शेर है लेकिन पढ़ना पढ़ूंगा पूरा मन में। बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल। क्या नजर करूं आका या रसूल अल्लाह, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका या रसूल अल्लाह, क्या नजर करूं, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जा भी तुम्हारी है। जिंदाबाद ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। ये मौलाना उमर मौलाना अब्दुल जब्बार असल में एक मेरा शागिर्द है उमर, बिल्कुल उनकी शक्ल में मिलता है। तो ये 100 बार बताते हैं अब्दुल जब्बार, लेकिन मेरा वो उमर के लिए खुलता है। वो बिल्कुल हूबहू शक्ल एक शागिर्द है, तो उमर भी आता है बार बार। मैं इनका नंबर भी मेरे मोबाइल में उमर नाम से, तो इनकी फरमाइश है नेपाली जबान में तो शेर पढ़ दिया। हाँ ऐसे देख देख के सुनियो, जलसा देखे आया जलसा सुने आया। भैया बताया तो काहे के लिए, तो ऐसे सुनो जाओ। ये देखो कुछ मिला मिलके खाली देखे। इंडिया के मौलाना खड़ा खड़ा होता ही नेपाल वाला मौलाना नेपाल के नाम से जो जाना जाता है बेड़ा 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 ना है, वैसे है कुछ बदला ना है। मार पड़ कर जान मुट्ठू कस्त लगने छा, हाँ देखो, हाँ सुभान अल्लाह। इतना छोटा पहले जब 1 रुपया काल हो रहा है तो कोई कोई मिसकाल कर रहा है जो 10 रुपया डरावर रहा है, ऐसे मिसकाल वैसे सुभान। जरा सुभान अल्लाह बोले, आपकी तो काले मार पड़ कर जान मुट्ठू कस्त लगने छा, मार पड़ कर जान मुट्ठू कस्त लगने छा, मार पड़ कर जान मुट्ठू कस्त लगने छा, मुट्ठू कस्त लगने छा, मुट्ठू कस्त लगने छा, धराओ की सरकार पेटो को कस्त लगने छा। ये तो इतना तेज बोला था जैसे हमसे ज्यादा ही समझा।
देख समझ में आ गया कि जब जरूरत है अच्छा है। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दो दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नारा ना याद है तो नीचे वाले पे कोई भैया नारा आवत है, कोई नारा याद है ना? ईमेल अच्छा जाहिद भाई है। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब ई वक्त नारा लगावे अगर कह दो ना तो ई वक्त गांव में चुनाव हुआ चला था इलेक्शन, तो ज्यादातर टम्पू और सब वो नए लड़का भी चिल्लाए वाले में वह रहा था। ये है अब यहाँ ना बोला था, देखो ये बोला तो मुंह ना फूटा। अब जब टम्पू हाई करे तो गला बैठ गया। एक गांव जलसा करेगा, प्रधानी के इलेक्शन चलत रहा, वो लड़का कहन भाई नारा लगाओ को खड़े होकर तो खड़ा मौलाना लिया का टम्पू उको वह आदि वे याद रहा दिन भर वह नारा लगावा रहा, तो शामों को टम्पू लगा वो कहे मौलाना लियाकत के टम्पू। अच्छा वैसे बोले वाले वहां पे नहाई है अभी में। हाँ तो हमारा टम्पू हाई ना करो, रसूलुल्लाह का नारा लगाओ, यही हमारा काम है। बुलंद आवाज से बोलो या रसूलुल्लाह। मार पड़ गया जान मुट्ठू कष्ट लगने छा, और जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, यो परिचय तो होता कष्ट लगने छा। समझ में आवा? आगे वाले इतने खामोश हुए तो पीछे वाले का कर। अब रुक जाओ, बस छूट दिए हम 10 मिनट। हजरत आप नबी की मिलाद में बैठे, अल्लाह ताला ने हम सबको तमाम मखलूक पर अफजल बनाया। भाई साहब हमें आपको सबको अल्लाह की जितनी मखलूक में सबसे अफजल ऐसे हाथ रख के बैठे। अल्लाह ताला ने हमें आप सबको काहे पे अफजल बनाया? काहे पे? तमाम मखलूक, अल्लाह की जितनी मखलूक है परवरदिगार ने हर मखलूक में सबसे अफजल हमें बनाया। भाई साहब हमें सबको सबसे अफजल बनाया। हेलो अफजल, हाँ अफजल हो तभी इधर उधर देखो। अल्लाह ने हमको सारी मखलूक पे सबसे अफजल बनाया। सबसे कितना अफजल, कितना अफजल, इतना अफजल कि शेर को भी अल्लाह ने इंसान के कब्जे में दे दिया।
इंसान अगर अपने ऊपर आ जाए तो शेर को भी पिंजरे के अंदर बंद कर लेता है। बेशक इंसान शेर को भी अल्लाह ने इंसान के कब्जे में दे दिया है। हाथी भी इंसान के इशारे पे चलता है। बोलो, हाथी भी इंसान के इशारे पे चलता है। आदमी पानी खोद के एक तालाब से नहर निकाल दे, गोया कि पानी भी इंसान के इशारे से चलता है। अल्लाह ने हमको तमाम मखलूक में अफजल बनाया। तमाम मखलूक है अल्लाह पाक की मखलूक में ये चरिंद पनी शजर हजर बैरोबर खुशको तल्लालो को हर सीमो दर तमाम मखलूक ये चरिंद परिंदे हाथी पैर जंगल नबातात हैवानात सब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक अल्लाह की बनाई है। मगर उस मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया। ढकुली ढारा दे देखो, अरे मुंह से बोल ना पाओ सुभान अल्लाह, ढकुली ढारा दे। सारी मखलूक में आप अफजल हो भाई साहब। शेर भी आपके कब्जे में, जंगल भी आपके कब्जे में। आप चाहो तो काटो, आप चाहो तो उखाड़ो, आप चाहो तो लगाओ। बोलो है कि नहीं है कि नहीं है भाई साहब। पानी भी आपके तसल्लुत में। आप चाहो तो नहर जिधर खोद के निकाल दो, आप चाहो तो नहर बंद कर दो, आप चाहो तो नहर खोल दो, आप चाहो तो दरिया का रुख मोड़ दो। मोड़ते कि नहीं मोड़ते इंसान? बोलो, तकरीर देखो सिल बोलियो ना, कसम खाएगा। तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के कब्जे में दे दिया। बोलो भाई साहब, बोलो। अब देखो आसमान पे सूरज निकलता है, उसका मकसद सिर्फ ये इंसानों को उजाला देना है। इंसानों के फायदे के लिए सूरज निकलता है, आसमान पे चांद निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी तुम्हारे लिए बनाया है। आसमान पे चांद इंसान के लिए है, आसमान पे सूरज इंसान के लिए है। ये तमाम जंगल तुम्हारे लिए है, ये तमाम नदी तालाब पौधे ये सब तुम्हारे लिए है। ये शेर चीते भेड़ बकरी ये सब तुम्हारे लिए है। ये गाय बैल भैंस ये सब तुम्हारे लिए है। आसमान का साया तुम्हारे लिए है, आसमान पे तारों की छिलमिलाहट तुम्हारे लिए, आसमान के तारों की छिलमिलाहट तुम्हारे लिए। भाई साहब ये खेत ये जमीन तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए वो इतना करता है। एक दाना डाल के आते हो, अल्लाह ताला उसी एक दाने को 80 बना देता है। एक दाना भाई साहब खेत में डाल के आते हो, अल्लाह ताला 70 बना देता है। आपके लिए भाई साहब, आपके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये घास ये बिला वजह के जो पेड़ खड़े होते हैं जंगलों में, ये फला का पेड़ है फला का पेड़ है, ये घास किसी काम की नहीं, ये घास किसी काम की नहीं, ये घास किसी काम की नहीं। उलमा से पूछो, मुहक्किकीन से पूछो, परवरदिगार ने जमीन पे एक जर्रा भी ऐसा नहीं बनाया जो इंसान के काम ना आता हो। हर घास तुम समझ पाओ भाई साहब या ना समझ पाओ, ये जो घास ये जमती है अपने आप जमती है, सूख जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो बिला वजह के पेड़ जमते हैं भाई साहब, आप जान पाओ या ना जान पाओ, आपको पता चले या ना पता चले, आपको कोई हकीम बताए या ना बताए, कोई रिसर्च आप कर पाए या ना कर पाए, मगर होती वो आपके फायदे के लिए है। हर शय अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाई। ये जो आसमान से पानी गिरता है भाई साहब किसके लिए? बोलो, अरे बोलो ना बोलते। आसमान से पानी गिरता है काहे के लिए? आपके लिए। ये जो शबनम गिरती है तुम्हारे लिए गिरती है, सूरज की किरणें चमकती है तुम्हारे लिए, तारों की जगमगाहट है तुम्हारे लिए, सूरज की किरणें चमकती है तुम्हारे लिए, आसमान पे तारे झिलमिलाते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने
इंसान के लिए बनाया, आसमान का शामियाना लगाया, सूरज को परवरदिगार ने बनाया, रात को तुम्हारे लिए बनाया, सूरज चांद को तुम्हारे लिए बनाया, तारों को तुम्हारे लिए बनाया, आसमान से पानी तुम्हारे लिए बरसाया, एक दाने का 70 तुम्हारे लिए बनाया, धान के लिए जमीन तुम्हारे लिए बनाई, गेहूं के लिए जमीन तुम्हारे लिए बनाई, आलू के लिए तुम्हारे लिए बनाया, केला के लिए तुम्हारे लिए बनाया, सेब संतरा फल के लिए तुम्हारे लिए बनाया, सब्जियां तुम्हारे लिए बनाई, जंगल के पेड़ पौधे लकड़ियां सागून और साखू कोरो ये सब तुम्हारे लिए बनाया, ये नदी तालाब चरिंद परिंद ये सब तुम्हारे लिए बनाया परवरदिगार ने, और सबकी बागडोर तुम्हारे हाथ में दे दी। तुम चाहो तो शेर को पिंजरे में बंद करो, तुम चाहो तो जंगल में आजाद करो, तुम चाहो तो पानी की नहर का रुख मोड़ दो, तुम चाहो तो नहर को अपनी तरफ जाम कर दो, नदियों को ठहरा दो, सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे हाथ में दे दिया, सब तुम्हारे लिए। पूरी कायनात का एक एक जर्रा, एक एक पौधा, एक एक कतरा, एक एक तारा, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी तुम्हारे लिए, मगर तुम बने हो सिर्फ इबादत के लिए। वाह वाह वाह, नार वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल, या रसूल। और सरिया कहा से तो अच्छे है कि कलियां कलियां कह दे, कुछ तो सरिया उससे तो अच्छे है कि नहीं, है ना? या तो कायदे से इंसान के कब्जे में अल्लाह ताला ने ये वक्त की घड़ी भी रख दी। बोलो, अल्लाह ताला ने ये सब तुम्हारे लिए हवाएं चलाई तुम्हारे लिए, ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए। गेहूं खाओ, फल खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, जूस पियो, बर्फ खाओ, दूध पियो, गेहूं खाओ, धान खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, और शराब को दिन में काम करो, रात में ठंडी हवा में सो जाओ। ये पूरी कायनात का एक एक जर्रा पर अल्लाह ताला ने बनाया तुम्हारे लिए, मगर तुमको किस लिए बनाया? कुरान से पूछो, तुमको किस लिए बनाया? कुरान से पूछो। भाई साहब लखीमपुर वाले, औरंगाबाद वाले काहे के लिए बने हो? सोवे के लिए बने, काहे के लिए? गोश्त खाए हैं? तुम काहे के लिए बने? बिरयानी खाओ, बिरयानी बहुत याद आ। पूरी मखलूक को अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, और एक जिन्नात कौम है ना जो तुम्हें दिखती नहीं। बोलो जिन्नात को देखते हो? बोलो जिन्नात दिखता तुम्हें? भाई साहब सब लोग बोल दो ना। अरे भाई साहब वोट ना मांग रहे, हमें प्रधानी न जीते हो, लेकिन बोल तो दो, है कि नहीं? भाई प्रधानी वोट न दीजिए, लेकिन बोल तो देखो। लगे तो कि अपने मेहमान से आप लोग बातचीत करते हो, हमको खोली कुछ लोग तो सामने हजन है भाई, तो लगा घर से लड़ाई करके आए, वो मौलाना पर नहीं करेंगे। देखो इधर गुत्तम बैठे। पूरी मखलूक को अल्लाह ताला ने इंसान के कब्जे में दे दिया, और एक कौम ऐसी है जिन्नात, कुरान से साबित, जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है। सबसे ज्यादा वह समझ दे भैया, समझ लो, सबके हिस्से का अकेले समझ दे। हाँ, ये हमारा आदमी है, हमारा सपोर्टर है, टेम्पू वाला। पूरी मखलूक को अल्लाह ने आप पे कब्जे में दे दिया। अब एक ऐसी मखलूक है भाई साहब, सब पे आप सरदार हो। हाथी, शेर, चीता, कीड़ा, करिंगा, जंगल, नदी, पानी, पहाड़ को काट के हमने लाइन ट्रेनें भी चला, दरिया निकाल दी, सब हमारे कब्जे में।
एक ऐसी मखलूक अल्लाह ताला ने जो हमको दिखती नहीं है। भाई साहब वो भी इंसान के कब्जे में दे दी गई। सूरज जिन पढ़ो, अमल करो, वजीफा करो, तमाम जिन्नात तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे। गोया कि इंसान हजरत इंसान ये शेर चीता साफ करेगा, जंगल हवा नदी पहाड़ सबके ऊपर इंसान सरदार बन गया। ऐसा सरदारी करी हो, ऐसे ढीली ढीली सरदारी। इंसान पूरी अल्लाह की तमाम मखलूक पे सरदार बन के आया। इसीलिए इसको कहा गया अफजलुल मखलूक, अशरफुल मखलूकात, अफजलुल मखलूकात। पानी कौन मांग गया? अब चवन्नी भर तकरीर न हो पाए है, पानी मांग। अब शुरू करें। अशरफुल मखलूक इंसान है। इन जिन्नात को उसके कब्जे में दे दिया गया। जिन्नात भी इंसान के कब्जे में है। भाई साहब अपनी अपनी जगह बैठे रहो। वैसे हजरत जब आए जाए तो आपो खड़े हो, हम भी खड़े हो, है कि ना? और वैसे फिर अपनी अपनी जगह बैठ जाए। इना कि सब लोग मुसाफा करे खातिर एक दूसरे पर लदे पड़े। अभी परसों नरसों आगरा में हुजूर हसन मियां साहब थे, मेरी तकरीर हो रही थी, मजमा सब गेटे पहुंच गए, हम अकेले बैठे थे। हमको बड़ा गुस्सा लगा। ये दीन हम बता रहे हैं, हम बड़ी मेहनत से नमाज रो। चलिए हजरत तशरीफ। वाहिदी वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, तैयबी दूल्हा, तैयबी दूल्हा, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत, आमदे सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत, फैज़ाने वाहिदी, गुलामाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नाराए तकबीर, नाराए निसारत। अब आप अदब के साथ बैठ जाइए। हुजूर सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया के मुबारक चेहरे की ज़ियारत कीजिए। बैठ जाइए बहुत तेजी के साथ, अदब के साथ आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शहजादे रसूल जिगरगोश बतूल सरकार सैयदी सुहेल मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत का नायाब खिताब समाअत करें। बैठ जाए भाई साहब, बैठ जाए। जो जहाँ सैयद सरकार सुहेल में दामत वाहिदिया, तो ये भी बिलग्राम शरीफ तशरीफ फरमा है। ये हमारे आपके नसीब की बुलंदी की जमानत है। हमारे आपके बीच में ऐसे खानदान के चश्मो चराग, जिस खानदान के बारे में बरेली के इमाम कहें, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का।
ऐसे नूरी घराने के चश्मो चराग सुभान जो यहाँ से लेके महशर तक जिनका दामन हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फायदेमंद है, सुभान अल्लाह, जिनका दामन, जिनका साया, जिनकी निस्बत यहाँ से लेके महशर तक काम आने वाली है। बेशक ये मोहब्बत अकीदत जब ये आया करें, अदब एहतराम से चूमने के लिए इनको जहमत मत दिया करो, किसी को पैर कुचला मत करो, तकलीफ मत दिया करो। चूंकि जो आप दौड़ रहे हो चूमने के लिए तो दूसरे भाई साहब भी चूमने के लिए उसी मोहब्बत में दौड़, किसी का पैर कुचल गया तो वो पता लगा एक अच्छा काम करने के लिए दूसरे को तकलीफ पहुंचा के जा रहा है। इनके नक्शे कदम पे चलना, इनकी एक एक बात को, इनके फरमान को अपने दामन से बांध लेना, उस पर अमल करना, मोहब्बत से दीदार करना, प्यार करना, यही इनसे सच्ची मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह, इनके एक एक गुफ्तगू के एक एक जुमले को, इनके एक एक अमल को अपने अमल में ढाल लेना, इनके एक एक हुक्म पे अमल करना, जो ये तकरीर में कहें, जो तन्हाई में कहें, जलवत में कहें, खिलवत में कहें, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जलवत भी शानदार है और इनकी खिलवत भी शानदार है। सुभान अल्लाह, ये इनसे सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला इन सरकारों का साया बहुत दिनों तक हम सब पे सलामत रखे। और लखीमपुर में तो वाहिदी फैजान अल्हम्दुलिल्लाह बरस रहा है, सुभान अल्लाह, शान से बरस रहा है। और अल्लाह करे हमेशा हमेशा उस घराने का फैजान इस शहर पे बरसता रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं कह रहा था कि तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने आपके कब्जे में दे दिया, यहाँ तक कि जिन्नात भी आपके नीचे। आप अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूक में सबसे अफजल बनाए गए हो। सुभान अल्लाह, अब आपके बराबर कोई नहीं भाई साहब, शेर आपके बराबर नहीं, हाथी बराबर नहीं, जंगल, चीता, सांप, परिंदा, दरिया, हवा, पानी, पहाड़, जिन्नात, कुछ भी आपके बराबर नहीं। बेशक आप अपने आप को समझो, कुछ भी आपके बराबर नहीं, कुछ भी आपके बराबर नहीं। अब भाई साहब आप दुनिया में आए सरदार बनकर, तमाम मखलूक के, तमाम मखलूक में सबके सरदार बन करके आए। और अगर आपने कलमा तैयबा पढ़ लिया, अगर आप कलमा तैयबा पढ़ के रसूलुल्लाह की शरीयत से आपने अपना दामन वाबस्ता कर लिया, तो आप मखलूक अशरफुल मखलूक में भी ईमान वाले हो गए, यानी कि अशरफुल मखलूक में भी सबसे अफजल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान ये फजीलत, बेशक। और जब ये फजीलत मिल गई, इंसानों में भी आप अफजल निकल गए। तो एक भाई साहब दूसरी फजीलत ये है कि आप मुस्तफा के उम्मती हो गए। आप मुस्तफा के उम्मती हो गए। और नबी पाक के उम्मती होने के लिए हज़रत मूसा ने भी तमन्ना जाहिर की है, हज़रत नूह ने भी तमन्ना जाहिर की है, हज़रत ईसा ने भी तमन्ना जाहिर की है, यानी तमाम नबियों ने ये तमन्ना जाहिर की थी, अल्लाह मैं नबी ना होता तो मैं अपने तेरे महबूब की उम्मत में पैदा होने पर मैं फख्र महसूस करता। सुभान रसूलुल्लाह को उम्मती बनने की तमन्ना जाहिर। आप कितने मुकद्दर वाले हो भाई साहब, आपको अल्लाह ने रसूल का उम्मती बना दिया। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, तुम्हारी अहमियत बता रहे हैं आप क्या हो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो गए, कितनी शर्फ की बात है, कितनी फजीलत की बात है, कितनी मर्तबे की बात है। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए, और रसूल के उम्मती बनने के बाद मजीद ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह ताला ने हम सबको सुन्नी बनाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो फजीलत पर फजीलत, आपको अल्लाह ताला ने सुन्नी बनाया, वरना ना जाने कौन बन जाते। कहूँ जमात मजाद होते तुम अपने माथे पे तो लंबो चौड़ो ढाटा लगाए होते। लेकिन ये करम मदीने वाले का, इन बुजुर्गों का, कि इनके फैजान से हम लोग आज मसलक के आला हज़रत के दामन से बंधे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान इन बुजुर्गों का कि हम सब सुन्नी बने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी हैं। और सुन्नी में भी एक फजीलत
फजीलत ये है कि हम लोग तमाम सिलसिलों में सबसे अफजल सिलसिला सिलसिले कादरी पर हमको अता किया गया। कादरी आला सरकार फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो आमीन। हम सबको अल्लाह ताला ने कादरी बनाया, हम सब कादरी हो गए, हम सब कादरी हो गए। अब देखो कादरी होने के बाद कादरी भी कैसे कादरी हुए। भाई साहब कादरी तो भी कई तरीके से हुआ जा सकता है, मगर कादरी बने तो ऐसे बने कि कादरी घराने से हम सब का नाता जुड़ गया। सुभान अल्लाह। कादरी घराने से गौसे पाक गरीब नवाज उसी नस्ल हसनी हुसैनी सैयदों से हमारा रिश्ता जुड़ गया। अब फजीलत पर फजीलत, फजीलत पर फजीलत, फजीलत पर फजीलत, मर्तबे पर मर्तबा, मर्तबे पर मर्तबा, ओहदे पर ओहदा, ओहदे पर ओहदा, यानी अशरफियत पर अशरफियत। हम सबको अल्लाह ने शरफ पे शरफ बख्शा, अता पे अता की, करम पे करम किया, इतने मर्तबे अता किए। ए इंसान तेरा मकाम ये है, तू चाहे शेर को अपने कब्जे में कर ले, मगर सबको तेरे लिए बनाया गया। मगर ये बता तू किसके लिए बनाया गया, तो कुरान से पूछ, तो कुरान बोलता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सारी मखलूक को आपके लिए बनाया गया, शेर, चीता, पौड़ा, जंगल, पानी, पौधा, पहाड़, चोटी, सब तुम्हारे लिए बनाया गया, मगर तुमको काहे के लिए बनाया गया, ये कुरान बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लखीमपुर वालों, आपको काहे के लिए पैदा किया गया? इबादत के लिए। कई लोगों को पता है, खाली 4 लोग। अच्छा किका पता है, जरा हाथ उठाए बता दो काहे लिए पैदा हुआ। माशाल्लाह पता तो सबका है। कितनी इबादत हो, जरा बताइए। देखो कितनी इबादत हो, इबादत नहीं पड़े रहा, कितनी इबादत हो। भाई साहब अब आप ये याद तो रखें कि मुझे इबादत के लिए बनाया गया, मगर ईमानदारी से बताओ भाई साहब जिसके लिए आए वो कितना काम करते हो। अल्लाह मिला दिया और ये तुम झोंपा वहां लगाए हो गली में। उलमा नमाज रोजे की बात यहाँ बता रहे, तुम वहां चटिया लगाए हो, ये कैसी इबादत, ये कैसी इबादत। जलसा यहाँ हो रहा है, तुम भाई साहब गली के ऊपर ऐसे देख रहे हो जैसे कि कोई मीटिंग देख रहे हैं नेता की। ये कैसी इबादत, काहे के लिए पैदा हुए, इबादत के लिए नहीं। पता तो है, लेकिन करत का बड़े आदमी बने के लिए आए। मिलाद में पूछो काहे के लिए, इबादत के लिए। और सुबह सारी टेक्निक बड़े आदमी बने के लिए। क्या वादा भूल गए? जब तक इबादत के लिए आए, इबादत के लिए आया, जब तक मुसलमान इबादत करता रहा उस वक्त मुसलमान की पूरी दुनिया इज्जत करती रही। याद रखो, जब तक मुसलमान इबादत करता रहा उस वक्त तक मुसलमान की पूरी दुनिया इज्जत करती रही, इसका बेकार रहा। बड़े बड़े लोग सलाम करते रहे, बड़े बड़े लोग दूर से देख करके कहते थे भाई साहब रास्ता छोड़ दो, देखो कलमा तैयबा पढ़ने वाला मुस्तफा का सच्चा गुलाम मुसलमान आ रहा है। वाह वाह। जब तक आप इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, तब तक क्या आलम था। लोग कहते थे जब गवाही की बात आए तो किसी मुसलमान को बुला लो, इसलिए कि जानते थे कि नबी का गुलाम सब कुछ तो कर सकता है मगर कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता है। अब का हाल होगा,
आप तो भाई साहब कुमक मेढक कुएं में हो, हमसे पूछो क्या हाल है मुसलमान की इमेज को, मुसलमान की इज्जत का क्या हाल है, हमसे पता करो। अजमेर में एक स्टेशन टीटी से पूछन भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तो वो कैसे बताता है मालूम आपको? वो मुसलमान समझ रहा है कोरोना न हो जाए, ऐसे बताता है ये उदयपुर जाएगा। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले जिस नबी ने बीमारियों के शहर में कदम रख दिया तो उसे मदीना बना दिया। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने कदम रख दिया यशरफ में तो वो मदीना बन गया। और कैसा मदीना, वो मदीना बरेली के इमाम जिस मदीने की शान में ये कहे कि हम मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने ख्वाजा हुए से करनी, मसलके आला हजरत, फैजाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, जानशीने ताजदारे मसनदे बिलकराम, सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? ये जानते हो कि इबादत के लिए पैदा किया गया, जिस काम के लिए पैदा किया गया भाई साहब जब वही काम छोड़ दोगे तो गोया कि आप फटके हुए कह जाओगे। सही कह रहा मैं, नहीं कह रहा, थोड़ा कड़वी हो सकती है, बड़े लोगों के मुंह बनेंगे, लेकिन मैं बात जो मेरे दिल में आएगी वो मैं जरूर कहूंगा। जब आप जिस काम के लिए पैदा किया गया वही काम नहीं करोगे भाई साहब, जैसे अगर कोई आदमी गांव में रहता है, मिसाल के तौर पर महेवागंज में, और यहाँ लखीमपुर आवे, किसी काम की जरूरत पड़ जाए, लो फला सामान लखीमपुर से ले आवे, और लखीमपुर ले आवे, और जो काम के लिए आया है वो काम भूल जाए, दूसरे चीज लिए चला जाए, तो उसका लोग क्या कहेंगे? आपका वही हाल है भाई साहब। आप जानते हो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया गया, आपको पता है मेरे रब ने हमें इस्लाम जैसी दौलत अता फरमाई, हमें वो कानून अता फरमाया जो इंसानी फितरत के ऐने मुताबिक है। अल्लाह ताला ने कोई इस्लाम में ऐसा कानून नहीं रखा जो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। अब आप समझ सकें या ना समझ सकें ये आपके इल्म शऊर के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस्लाम के किसी कानून को समझें या ना समझें ये आपकी फिक्र आगही पे मुनहसर है, ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। आप इस नमाज के फायदे को समझें या ना समझें, रोजे के फायदे को समझें या ना समझें, नमाज के फायदे को समझें या ना समझें, हज और ज़कात के फायदे को समझें या ना समझें, रोजे के वुजू के गुस्ल के फायदे को समझें या ना समझें, मस्जिद और मदरसे के फायदे को आप समझें या ना समझें, आप तिलावत कलामुल्लाह के फायदे को समझें या ना समझें, आप रमजान महीने की बरकतों की अजमत को समझें या ना समझें, आप माँ बाप के एहतराम की अजमत को समझें या ना समझें, आप उलमा की इज्जत और वक़ार को समझें या ना समझें, मगर याद रखो अगर कुछ समझ में ना आए तो ये तुम्हारे दिमाग की कमी हो सकती है, इल्म की कमी हो सकती है, फहम और फिरासत की कमी हो सकती है, मगर इस्लाम ऐसा कानून है जो कल भी बेनुक्स था, आज भी बेनुक्स है, और क़यामत तक जितने लोग इस्लाम में कमी निकालते हैं वो सर पटक पटक के मर गए, ना जाने कितने मर जाएंगे, मगर इस्लाम का सूरज कल भी चमक रहा था, इससे इस्लाम का सूरज आज भी चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के अंदर कुछ ना मिले तो खाली उल्टन सीधा बकेरा, हाँ तलाक का है, हलाला का है, कुछ ना मिलता है तो दुनिया भर की बिला झूठी सच्ची निकाल के ये जिम्मेदारी ये भूल भाई साहब किससे ये आपसे है। आपको अपने मजहब के बारे में इतनी जानकारी होना चाहिए था। जैसे तलाक का मामला आता है, मैं मुसलमान हूँ, कोई और नहीं समझाएगा
हम समझाएंगे। बेशक बेशक। ये आपकी कमी भाई साहब, आप भटक गए अपने रास्ते से, काहे के लिए आए? इबादत के लिए कितनी करते हो? आज कितनी करी? 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी करे? जुम्मा पढ़े ना? कितने लोगों ने जुम्मा पढ़ा था? माशाल्लाह। हाँ, बड़े पक्के वाले। अब देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, तुम भाई साहब क्या कर रहे हो? बड़े आदमी बने चक्कर, झूठ बोलो, गाली करो, फरार करो, कैसे पैसा हमें चाहे जैसा। एक इतने बड़े मजमे में एक आदमी कह दे कि जब पैसा लेता हूं मैं 50,000, 60,000, 40,000, 30,000, उस वक्त मुझे सबसे पहले ये ध्यान में आता है ये पैसा हराम का है या हलाल का। इसमें 5 रुपए कहीं झूठ बोल के तो नहीं लिया। एक आदमी ऐसा है कि पैसा लेते वक्त ये याद करता है, लेट टाइम पर कोई ख्याल आता है, लेट टाइम पर का दिया मिला दी 1000 और भूल जाता है, मैं और दे देता। ए मुसलमान, तेरा सेवा ये होना चाहिए, तेरा तरीका ये होना चाहिए। तू पैसे की गिनती बाद में करता, पहले ये सोच लेता कि इसमें कहीं 5 रुपए झूठ बोल के तो नहीं आए। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारी सी ड्यूटी ये है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर फर्ज ये है कि कोई पैसा आए तो पहले कम से कम ख्याल किया जाए ये पैसा कैसे आया। भूल जाओ 1000, 2000 और चल जाए गड्डी में। अब बताओ, जब हराम और हलाल का इतना खौफ नहीं दिल में कि पैसा लेते टाइम उसका ख्याल नहीं, तो ये बताओ जब खाना खाते चले जाओगे उल्टा सीधा झूठ बोला हुआ, ठग किया हुआ, 400 बीती किया हुआ, खाना खाते चले जाओगे, तो ये बताओ नमाज में मन कैसे लगेगा? बेशक बेशक बेशक। बोलो, जब पेट में ताकत बनी है उल्टा सीधा खाए, पैसा खाए बेटे, तो नमाज की तरफ मन कैसे जाएगा? एक मेरे दोस्त है, एक बार वो बड़े सच्चे पक्के नमाजी, बड़े शरीफ थे। अब उन्होंने एक वाकया सुनाया कि मौलाना साहब वो बचपन से मेरे साथी हैं, वो बचपन से नमाज पढ़ते 5 वक्त, बचपन से। एक दिन कहने लगे मौलाना साहब, एक दिन मैंने जुमे के दिन था, मस्जिद में खाना नहीं आया, मुझे बड़ा तेज भूख लगी जुमे की नमाज के बाद, तो जुमे में वो उस दिन सदर साहब भी नहीं आए जो डिब्बे का पैसा ले जाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि जुमे के दिन खाना नहीं आया मस्जिद में। ए मेरी कौम के नौजवानों, आज शायरों पर फुर्री उड़ाने वालों, बेशक उड़ाओ, अल्लाह जितनी तौफीक दे, नाते मुस्तफा पे पैसा दिया करो, मगर कभी कभी हर जुमे को नमाज के बाद अगर 11 रुपए का लिफाफा बंद मुट्ठी में अपने इमाम को दे देता तो मेरा दिल कहता है कि तेरी एक जायज तमन्ना पूरी हो जाती है। बेशक बेशक। कभी इमाम को दिया 11 रुपए, चुप्पे से बंद मुट्ठी में मुसाफा कर लेता। वो जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, बैठने उठने का सलीका सिखाता है, वुज़ू सिखाता है, कलमा सिखाता है, वो जो तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान कहता है, वो जो तुम्हारे मुर्दों को नहलाने के लिए भी तैयार रहता है, अगर जुमे के दिन 11 रुपए बंद मुट्ठी में दे दोगे, इंशाअल्लाह एक सैयद इस महफिल में तशरीफ फरमाए, इनको गवाह बना के कहता हूँ कि अल्लाह ताला नेक दिल से उलमा की खिदमत करने वाले की दिल की तमन्ना जरूर पूरी करेगा। सुभान अल्लाह, वाह। मगर आप वो इमाम साहब का वाकया, मस्जिद में खाना नहीं आया, तकरीर भी करी, नमाज भी पढ़ाई, भूख लग गई,
अब पैसे भी नहीं बता रहे जेब में को, तो बता रहे डिब्बा सदर साहब खजांची साहब मस्जिद के जुमे की गोल्लक वाला डिब्बा का पैसा निकालना भूल गए। मुझे भूख बड़ी तेज थी, मेरी जेब में पैसा नहीं था और कहते हैं कि मैंने उस जमाने में 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आता था, मैंने उसी जुमे वाले डिब्बे से 2 रुपए निकाल के एक पार्ले जी का बिस्किट मंगा के खा लिया, पानी पी लिया, मेरी भूख मिट गई, मुझे सुकून मिल गया, मुझे नींद आ गई। कहने लगे मौलाना साहब कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। असर की नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन साहब आए, नमाज के लिए जगाया, जान पड़ी नमाज के लिए जगाया, मगर पहले शौक से उठता था नमाज के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना है, बड़े प्यार से उठता था, बड़े खुशू खुजू से उठता था, बड़ी मोहब्बत से उठता था, बड़ी लगन से उठता था, मुझे नमाज पढ़ना है, बड़े मोहब्बत से नमाज पढ़ता था। मगर आज जब मैंने पार्ले जी बिस्किट का डिब्बा खा लिया, मस्जिद के डिब्बे से बिना बगैर पूछे हुए, तो कहते हैं कि वो शौक खत्म हो गया। अब तो इमामत वाला डाल समझ के, बोझ समझ के नमाज के लिए उठ रहे, मन लगा। बोले अजीब मुझे महसूस हुआ, मैं तो नमाज के लिए हर वक्त बड़ा शौक से तैयार रहता हूँ और आज तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये जिस्म पे काहली कैसी है, ये जिस्म पे सुस्ती कैसी है, ये ढीलापन कैसा है, ये मेरी तबाह, मेरा खुशू खुजू नमाज की तरफ बढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरा मिजाज नमाज की तरफ राग़िब क्यों नहीं हो रहा है। कहते इमाम साहब मुझे ख्याल आया, बिना इजाजत के मैंने 2 रुपए मस्जिद के डिब्बे से बिस्कुट खा लिया था, जब तक उसका असर रहेगा उस वक्त तक मेरा मन नमाज में नहीं लगेगा। इबरत के लिए बयान कर रहा हूं कि सुनो, 2 रुपए एक भूखे इमाम साहब, मस्जिद की खिदमत करने वाले, झाड़ू लगाने वाले इमाम साहब ने बगैर इजाजत के मस्जिद के 2 रुपए डिब्बे से निकाल लिए, तो नमाज की तरफ पहले जैसा खुशू खुदू नहीं लग रहा है। भाई साहब जो 70,000 रुपया ले रहा हो, याद तक नहीं आ रहा, हराम के हलाल के झूठ, इसमें हमने कितना बोला कितना नहीं बोला, ये बताओ उस आदमी का ध्यान नमाज की तरफ कैसे जाएगा? बोलो, यह वजह होटल बैठे मस्जिद से आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 1 घंटा खाली बैठ के बातें चकोल काट दो, 12 बीड़ी पी के काट दो, दुनिया भर की बुराई गीबत चुगली करके गाली देके गाना गा के काट दो, मगर तुम्हारा दिल ये नहीं कहेगा कि लाओ खाली बैठे बातें चकोल रहे और मस्जिद से अल्लाह के घर से बुलावा आया। ए मुसलमान, याद रख, तू इबादत के लिए पैदा किया गया, तो जिस काम के लिए पैदा किया गया पहले वो काम किया कर। भाई साहब, जो काम के लिए आप पहले वही काम तो करिए कि पहले दुनियादारी खरीदे लेंगे। अब आपने दुनियादारी पहले ले ली, उसको भूल गए अल्लाह से। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया गया वो भूल ना, अब काहे नहीं, बस कैसे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कैसे पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, भूल गए उस रब, आप अपने पैदा होने की वजह को भूल गए, तो क्या नतीजा निकला? आप भूल गए, क्या नतीजा निकला, क्या पाए आप? चलो भाई 10-20 साल 50 साल से आप भूल गए, पाए गए। जरा एक आदमी को बता दे हमें कि हम भाई साहब अपना वादा भूल के ये हासिल कर लिए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, क्या पाए? बड़े आदमी बनने के चक्कर में भूल गए उस वादे को, उस वजह को जिस वजह के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। तो तुम क्या पाए? जो इज्जत बनी बनाई बुजुर्ग हमारी बना के गए तो तुमने वो भी खो डाली। खो दी, खो दी।
जो हमारे बुजुर्गों का विकार था, हमने उसको भी खर्च कर डाला। क्या कर रहे हैं? शादी हो रही तो डीजे बजवा रहे हैं। ये मुसलमान दूसरों के लिए इबरत बन के आया। अशरफुल मखलूक रसूलुल्लाह का उम्मती कादरी सुन्नी, ये दूसरों के लिए नसीहत बन के आया। जब इसी कौम का नौजवान डीजे की आवाज पे थिरकता है, किसी मुसलमान मोमिन के दरवाजे पर बेपर्दा होके उसकी बेटियां नंगे सर होके नाचती हैं। जब इस मुसलमान कौम की बेटियां बेपर्दा होके खपरेला बाजार के हुस्न की जीनत बनती है, तो अपने आप को फख्र महसूस करता है। हम वीआईपी हो गए, ऊंची सोसाइटी, अच्छे कल्चर के वीआईपी इंग्लिश फैशन वाले हो गए। क्या समझता है तुम गिर गए अपने मेयार से, तुम गिर गए अपने स्टेटस से। तुम्हारा लेवल ये नहीं है कि तुम्हारी बेटियां बेआबरू होके नंगे सर कपरेला बाजार की जीनत बनाए, तमाम लोगों की नजरें पड़े। नहीं नहीं, मुसलमान की बेटी की इज्जत का आलम ये है कि उसके घर में सिर्फ उसका भाई देखता है या उसका बाप देखता है। दूसरों को देखने के लिए सैकड़ों साल रिश्ते का इंतजार करना पड़ता है। क्या कर डाला आपने अपने कैरेक्टर का, किरदार का, मेयार का। अब देखो, जो मोहल्ले में करोड़पति आदमी होता है, वो अपनी बेटी की शादी में 25 लाख 30 लाख 50 लाख, उसको क्या करोड़पति आदमी उसने निकाला 50,000 रुपए ले। बराती से वो बाजा आना चाहिए दरवाजे पर, हाँ वो आना चाहिए कि लखीमपुर में न औरंगाबाद में ऐसा कोई आया ना हो। तो भाई साहब ऐसा बाजा तो इबलीस वाला इबलीस ही बजा सकता है। अब वो इबलीस लेके आया। ये करोड़पति महल्ले में अमीर लोग, अमीर कबीर बसने वाले 50 लाख खर्च करके अपनी जवान बेटियों के हाथ पीले कर देते हैं, अपने बेटियों की हाथों में मेहंदी लगा देते हैं, अपने सर से बोझ उतार दिया। 50 लाख खर्च हो गए, मगर पास पड़ोस की सैकड़ों गरीब की बेटियां मुंह देखती रह जाती हैं कि आखिरकार मेरे हाथ पीले कब होंगे। कौन ऐसा अल्लाह का नेक बंदा आएगा जो मुसलमान की बेटियों के हाथ पीले कराने में मदद करेगा। ये करोड़पति लोग अपनी बेटियां तो ब्याह किए और उसके बगल में बिल्डिंग के नीचे छप्पर में 2 बेटियां, उसकी बिल्डिंग के बगल में छप्पर में, टीन में, झोपड़ी में कितनी 2 बेटियां हैं जवान, और उन 2 जवान बेटियां बाप नौकरी मजदूरी पसीना निकाल के परेशान है। 50,000 रुपए जमा कर लूं तो अपनी जवान 2 बेटियों की शादी कर दूं। और उसी बगल में करोड़पति ने 50 लाख ला दिया डीजे बजवा के, क्या क्या करा के दरवाजे पर आतिशबाजी, फुलझड़ी, वो खानों की तबाही बर्बादी। कितना जितना खाना गरीब की शादी में खर्च होता है उतना खाना तो अमीरों के यहाँ खराब होता है नहीं। उसने तो तमाशा दिखा दिया 50 लाख का, मगर करोड़ों लाखों गरीबों के बापों के कलेजे पर आरी चल गई।
उनके कलेजा, उनका सीना फट गया। जिसी सीने पे जवान दो बेटियां बैठी, इस अमीर को करोड़पति को जर्रा बराबर रह पे आया, इसका कलेजा नहीं थर्राया। अपनी बेटी की शादी के लिए तो इसने इतना बड़ा इंतजाम कर लिया। ये कौन सी खुशफहमी में मुब्तला है कि 50 लाख खर्च करके मेरी बेटी है इसमें। तमाम पास पड़ोसियों की, महल्ले की जवान बेटियों की, अब वो लड़के सब वही ढूंढते करोड़पति। गरीब बेटियों को कौन ब्याहेगा? गरीब बेटियों को कौन ब्याहेगा? काश उस करोड़पति 50 लाख खर्च करने वाले बाप ने अपनी बेटी में से 5 लाख कम कर दिया होता और उसी 5 लाख में महल्ले की 2 जवान बेटियों को अगर शादी करा दिया होता तो कसम खुदा की उसकी बेटी भी चैन से रहती और पड़ोस महल्ले की गरीब की बेटी भी चैन से हो जाती। वो सोच रहा है कि 50 लाख खर्च करके हम अपनी बेटी को महफूज कर दिया। नहीं, महफूज नहीं है। महफूज उस वक्त होती जो शादी में ही अपनी जवान बेटी के अलावा दूसरी जवान बेटियों को ख्याल कर लेता। मगर क्या हुआ भाई साहब, एक को देखे दूसरा भी। मोटरसाइकिल दी ने कौन? स्प्लेंडर। हम कौन देवे? पल्सर है ना। पहले साइकिल चलत रहा, जौन बहुत बढ़िया शादी, बड़ी शादी कर रहे साइकिल दे रहे, फिर मोटरसाइकिल। अब तो मोटरसाइकिल दौड़ लगी पल्सर, बुलेट, कार, और कार भाई साहब फिर महाकार, और फिर महाकार बाद फिर हाहाकार। ऐसे ऐसे बवाल। अमीरो 1 करोड़पति अपनी बेटी को 50 लाख में शादी करके अगर सोच रहे कि मेरी बेटी महफूज हो गई, अगर सोच रहे मैंने अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, हमने सफारी गाड़ी दे दी तो मेरी बेटी महफूज हो गई। नहीं नहीं, अगर तुम सफारी ना देके पड़ोस की गरीब बेटियों की शादी करा देते तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी बेटी की जिंदगी में भी चैन आ जाता और 2 गरीब बेटियों की जिंदगी को सुकून मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहेज देने लेने के चक्कर में मत पड़ो। अगर देना है तो अपनी बेटी को शरीयत ने जो उनको हक दिया है वो हक दे दो। लड़के का, लड़की के 2 भाग, लड़की का 1 हिस्सा, लड़के का 2। चौथी आई, लड़के को 2 हिस्सा मिलेगा, तब लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। इतना हिस्सा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटियों को दे दें तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ किसी कौम मध्य मोमिन के बेटी कोई आयशा नहीं बनेगी, बल्कि हर मुसलमान की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाएगी। अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मौलाना यूनुस रज़ा रफीकी साहब मदरसा चलाते हैं और भी चल रहे हैं आपके लखीमपुर में। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, इल्म दीन की दौलत से मालामाल करो, मगर बेटियों के साथ साथ भाई साहब बच्चों को काम में मत लगाओ। करोड़पति बनने के लिए नहीं आओ भाई साहब, जिस काम में लगे हो वो काम करने के लिए आए ही नहीं हो। बेशक रिज़्क़ का तलाश करना आप पर फर्ज है। आप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, आप अपने बच्चे नंगे बच्चों को कपड़ा पहनाने के लिए जब मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो अल्लाह ताला को वो तुम्हारा पसीना निकालना भी इबादत में परवरदिगार कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आप करोड़पति बनने के चक्कर मत पड़ो दुनिया वालों के देखा देखी में। पूरी दुनिया सोच रही दुनिया में आए हो, पैदा हुए, खाए, जवान हुए, ब्याह करे, खाए पिए, मर गए, बस।
रहा है ना तुम बता पाओगे हम काहे के लिए आए बजाए काहे आए पता ना मर गए काहे मर गए पता ना आयो काहे पता ना है मर काहे गए पता ना है पता है तुम्हें पता है 56 करोड़ की चौथियाई इकट्ठा करने के लिए नहीं आए 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आए ये तो पता नहीं कहां भटक गए ना ये काम के लिए आए नहीं आप बड़े आदमी बनने के लिए नहीं आए आप 4 मंजिला बिल्डिंग इकट्ठी करने के लिए नहीं आए आप भाई साहब 6 बीघे को 12 बीघा बनाने के लिए नहीं आए आप 2 एकड़ को 4 एकड़ बनाने के लिए नहीं आए नहीं आप इस काम के लिए नहीं आए आप आए हैं कुरान बोलता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पता चला सिर्फ इबादत रोजी कमाना भी इबादत है लेकिन पहले नमाज अब देखो हमारा हो क्या गया तरीका पहले दुकान बाद में नमाज पहले खेती बाद में नमाज पहले काम दाम बाद में मस्जिद मदरसा ये तो है ईमानदारी बताइए सही है कि नहीं अरे कस्टमर आए वाला वो का देखने चला जी बड़ा खास कस्टमर है अब चला जी अगर जमात के चक्कर में रहे तो चला जी लो पहले के निपट ले पता ये चला पहले काम बाद में नमाज नहीं जब से तुमने दीन के काम को नंबर 2 पे समझ लिया है दुनिया कमाने को 1 नंबर पे समझ लिया है तब से भाई साहब तुमको भी अल्लाह ताला ने 2 नहीं 3 नहीं पता नहीं कौन से नंबर पे भेज दिया है पता नहीं कौन से नंबर पे भेज दिया है जब तक तुमने 1 नंबर पे रहे इबादत के लिए आए इबादत करते रहे तो परवरदिगार ने जब तक अपने मकसद को याद रखा अपने पैदा होने की वजह को याद रखा किसके लिए आए वो काम तुम करते रहे जिसके लिए आए वो काम तुमने याद रखा नमाज पहले दुकान बाद में तिलावत पहले कारोबार बाद में रोजा पहले घर बाद में मस्जिद पहले अपनी छत बाद में मस्जिद का डेकोरेशन पहले अपने घर की सजावट बाद में मदरसे के बच्चों का खाना पहले अपने घर का गोश्त बाद में बिरयानी बाद में जब तक तुमने दीन के हर काम को 1 नंबर पे रखा तब तक अल्लाह ताला ने तुमको भी दुनिया पे इज्जत में 1 नंबर पे रखा अल्लाह ताला ने तुमको वो इज्जत अता फरमाई वो तुम्हें वक़ार अता फरमाया अल्लाह ताला ने तुमको वो मेयार अता फरमाया परवरदिगार ने तुमको वो लेवल अता फरमाया तुमको वो स्टेटस दिया कि पूरी दुनिया में वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीखे कुरान होकर नाराए तकबीर नाराए रिसालत जश्न ख्वाजा वैसे करनी मसलके आला हजरत आमदे सरकार सैयदी सुहेले मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत नाराए तकबीर अब देखो एक हिंदुस्तान में आए थे कलमा पढ़ने वाले एक कौन हिंद के राजा भारत के ख्वाजा हम सब के आका सरकार ख्वाजा गरीब नवाज एक अकेले नतीजा क्या निकला था पूरे अजमेर का 2 दिन के अंदर उनकी तरफ तवज्जो घूम गई थी पूरा अजमेर इनकलाब कर दिया दिलों में जमीन पे नहीं बल्कि इंसानों के जमीर में इनकलाब कर दिया क्रांति ले आई आपने इनके दिलो दिमाग में इनकलाब बर्पा कर दिया यानी पूरा अजमेर एक फकीर का दीवाना बन गया मस्ताना बन गया कलंदर बन गया और तुम भाई साहब करोड़ हो करके बजाय लोगों को अपने करीब बुलावे के और दूर भगाए रहे हो तुमका देख लोग आवाज बजाए नहीं भाग रहे पोल न खुल जाए बोलिए उन्होंने पोल खोल
इस्लाम की तरफ लोगों को राग़िब करने के बजाय आप इस्लाम के मुबल्लिग हो। हर इमाम इस्लाम का मुबल्लिग, हर मस्जिद का खतीब इस्लाम का मुबल्लिग। अपने मनसब को पहचानो, आपको अल्लाह ताला ने वो ड्यूटी अता फरमाई, मगर तुम क्या पहुंचाओगे दूसरे तक? तुम तो दूसरे को इस्लाम के उसके दिल में मोहब्बत डालने के बजाय, और तुम्हारी वजह से तो दो चार गुस्सा है। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, ऐसा किरदार होना चाहिए, तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना देख करके लोग दूर से कहें कि अगर रसूलुल्लाह का दीवाना ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, तो हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने अपना तकरीर नहीं की, नारा जुलूस भीड़ ग्रुप नहीं बनाया था। कुर्बान जाओ गरीब नवाज की तबलीग। एक अकेले गरीब नवाज न कोई तकरीर फरमाई, न कोई कॉन्फ्रेंस, न कोई मीटिंग, बल्कि अपने अपने किरदार दिखा करके अपना चलना फिरना बोलना चालना उठना बैठना देख करके लोग जो देखता गया वो दीवाना होता गया, जो देखता गया वो दीवाना होता गया, जो देखता गया वो उनका दीवाना होता गया, जो देखता गया वो उनका दीवाना होता गया। नतीजा ये निकला कि एक अकेला ईमान वाला हिंदुस्तान में कदम रखा था तो पूरी हिंदुस्तानियों के दिलों में इनकलाब बर्पा कर दिया था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना अताए आशिकाना ना नवाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। गरीब नवाज ने भारत की जमीन को नहीं, उन्होंने भारतीयों के जमीन को जीता था। जिंदाबाद, वाह 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 सुभान अल्लाह। ऐसा किरदार पेश किया आप भाई साहब, ऐसा किरदार, ऐसा किरदार। कुछ पूछो ना भाई साहब, एक एक बतावे लगाओ तो कुछ पूछबे ना। हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सुभान अल्लाह। अब जरा एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के बोल दे या रसूलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आदत करीमा थी, आप उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं मिल जाता था। सुभान अल्लाह। ये आदत आप उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक कि कोई मेहमान नहीं मिल जाता। खाना पका के रख देते, मेहमान का इंतजार करते, चूंकि आदत थी कोई साथ में मेहमान होगा तभी खाएंगे। हाँ हाँ बैठे रहते, देखो कितना देर बोल रहे, उतनी देर से देखे रहे। चलो सुन तो लिए ना आपकी बोली। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। हज़रत इब्राहीम का किरदार देखो, आदत ये खाना पका के रखा, नहीं खाएंगे जब तक कोई मेहमान साथ में खाने वाला नहीं मिलेगा। और आज क्या हाल है? मस्जिद के इमाम साहब पर टिपन गया घर के अंदर। 8 दिन में एक दिन बारी लगती थी, मैं इमामत किया हूँ इमाम साहब तो 8 दिन में एक बार घर में टिपन जाता। ऐसा भी गांव था जहां एक के बजाय 3 घर में टिपन जाता था, फिर भी खाली आता था। आज ना करो हमारे यहाँ दावत, आज ना रखे, कल रखे, कल बाजार है, दूसरे यहाँ भेजा, बोले आज ना कल रखे, कल बाजार है। अब सब बाजार खवाई, बगैर बाजार को खवाई। ए मुसलमान, अपना तरीका देख, अपने आबाओ अजदाद का तरीका देख, अपने असलाफ का तरीका देख। हज़रत इब्राहीम की आदत है, खाना पका रखा है, उस वक्त तक नहीं खाते जब तक कोई मेहमान नहीं मिल जाता है। एक बड़ा देर हो गई, कोई मेहमान नहीं मिला।
तो रास्ते पे बैठ कोई राहगीर निकलेगा तो उसको अपना मेहमान बना के अपने साथ बिठा के खाना खिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम शाहराह पे बैठे इसलिए ताकि कोई राहगीर निकले जिसको हम अपना मेहमान बना लें। अभी कुछ लम्हा बैठे थे, एक मुसाफिर निकला रास्ते से, एक मुसाफिर निकला, आपने उससे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे घर में एक वक्त के मेहमान बन जाओ। अल्लाह अकबर। मुसाफिर ने कबूल कर लिया और कहा चलो मैं मेहमान बनता हूँ। गए, दस्तरखान लगा, खाना खाने के लिए बैठे। हजरत इब्राहिम ने बीच में सवाल किया कि तुम्हारा मजहब कौन है। शुरू किया, सवाल किया कि तुम्हारा मजहब कौन है, तो कहने लगा मेरा मजहब यहूदी है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया उठो, जो इस अल्लाह को नहीं मानता है हम उसको अपने दस्तरखान पे मेहमान नहीं बनाते। उठा दिया, वो चला गया। इधर आवाज आती है मेरे इब्राहिम तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई, तुमने बेहतर न किया अपने हक में। इब्राहिम तुमने बेहतर न किया। ए मौला मैं क्या करूं, मैं क्या करता। वो इस्लाम को मानने वाला ना था, वो कलमा तैयबा पढ़ने वाला ना था, वो मजहब दीन को मानने वाला ना था। आखिर में उसके साथ बैठ के कहते खाना खाता। आवाज आती है ए इब्राहिम, बचपन से जब से वो पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, हमने उसे खाना खिलाया, उसे रिस्क दिया, कभी नहीं पूछा कि तेरा धर्म क्या है। और तुमने एक वक्त का खाना खिलाने में तुमने उसको धर्म की वजह से उठा दिया। ए इब्राहिम मेरी सब मखलूक है, सबकी खिदमत करो, सबकी खिदमत करो, ख्याल रखो, इसलिए कि मैं सबका खालिक और मालिक हूँ। अब देखो ये किरदार जब आप अपनाओगे फौरन हज़रत इब्राहिम दौड़े। इब्राहिम जाओ मनाओ मेहमान को। मेहमान दरवाजे पे नाराज होके नहीं जाना चाहिए। इब्राहिम जाओ, दौड़ के मनाओ। इब्राहिम गए, थोड़ी दूर पे वो निकल चुका था, उसका दामन पकड़ा, दामन पकड़ के कहने लगे मेरे मेहमान चलो मेरे मेहमान बन जाओ एक बार। मुझसे खता हुई समझने में, मुझे दस्तरख्वान से नहीं उठाना चाहिए था। तो मेहमान कहने लगा आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए, तुम तो अभी बड़े गुस्से में थे, तुमने अपने दस्तरख्वान से उठा दिया था, मुझे इतनी जल्दी कैसे तुम्हारी समझ में आ गया। कहने लगे सुनो, जैसे ही तुम निकले उस रब ने मुझे कलाम फरमाया का इब्राहिम मेहमान को मना लो। कलाम फरमाया इब्राहिम मेहमान को मना लो, मेहमान नाराज नहीं होना चाहिए। अब देखो इतनी आवाज उस यहूदी ने सुनी थी, उसने पूछा इब्राहिम कैसे मान गए, अभी तो तुम बहुत गुस्सा थे, दस्तरखान से उठा दिया, अब कैसे मान गए। कहने लगे इब्राहिम मेरे रब ने कहा है कि मेहमान को मना लो, दरवाजे से किसी मेहमान को नाराज होकर मत जाने दो। जब ये बात सुनी तो यहूदी कहने लगा अल्लाह ताला को हमारी नाराजगी की फिक्र है। जरा जोर से बोलो। कहने लगे मेरे खाने ना खाने, भूख खाने से उठा देने की फिक्र परवाह मेरे रब को है। इब्राहिम कहने लगे तेरी ही नहीं, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क अता करता है। जो पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर एक कीड़ा सांस लेता है, जिंदगी में एक बार मेरा रब उसको भी बराबर खाना खिलाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब यहूदी कहने लगा अच्छा मेरे रब को मेरे खाने की फिक्र है और मुझको खाना खिलाने के लिए तुमसे नाराज हो गया। तो इब्राहिम
जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है, ईमान तलब जाएगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कहने लगा इब्राहिम तुम्हारे रब को मेरे खाने की परवाह है, मेरे मुझे खाने की परवाह है, और वो दरवाजे से तुम्हारे दरवाजे से रूट के जाने देना नहीं चाहता। वो रब कितना अजीम होगा। इब्राहिम कदमों पे गिर गया, कहने लगा इब्राहिम जब उस रब को बगैर कलमा पढ़े मेरी भूख का ख्याल है, तो कलमा पढ़ने के बाद मेरा रब मेरा कितना ख्याल करेगा। बगैर कलमा पढ़े मुझे मेरे भूख का ख्याल है, तो कलमा पढ़ने के बाद कितना ख्याल रखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला, अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला ये लोगों ऐसा किरदार अपनाओ। वो कदमों पे गिर गया, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। का कैसे मान गए, कैसे मान गए, कैसे जान गए। तो कहने लगा कि जब इब्राहिम के खुदा में इब्राहिम के दरवाजे पर किसी को खाना खिलाने से वो नाराज हो जाता है, खाने से उठाने से वो नाराज हो जाता है, तो दुनिया में वो अपने हर बंदे जानदार चीज की फिक्र रखता है। ख्याल लखीमपुर के लोगों, औरंगाबाद के लोगों, इस गांव का क्या नाम है? भाई साहब सब लोग बोल दो एक बार, अरे जोर से बोल दो। औरंगाबाद के लोगों, जिस काम के लिए आए हो भटक गए हो तुम क्या गए का मौलाना साहब बड़े आदमी ना बने, पैसा ना कमाए, मस्जिद में पड़े रहा, तो क्या बड़ी बात है। बड़े आदमी बनने के लिए आए नहीं, खाना पीना कपड़ा पहनना ये तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो वो खालिक तुम्हारा पेट जरूर भरता रहेगा। मार इसके लिए असली जिंदगी क्यों बर्बाद कर दे रहे हो? पेट भरना कपड़ा खाने के लिए पूरी जिंदगी इतनी जहन्नमी क्यों बना ले रहे हो? खुद को जहन्नमी क्यों बना ले रहे? दीन को छोड़ के, नमाज रोजा छोड़ के बहुत ज्यादा एक तो कमरा और बना लोगे, बिगहा दो बिगहा और बना लोगे। एक तो बिगहा के चक्कर में अपने इस खूबसूरत जिस्म को जहन्नमी क्यों बना रहे हो? क्यों जहन्नमी बना रहे हो इस जिस्म को? याद रखो मेरे भाई, इस पैसे के लिए दो कमरा बनाने के लिए इस्लाम नमाज रोजा दीन को 2 नंबर पे नहीं बल्कि 1 नंबर पे रखो। पहले नमाज फिर दुकान, पहले तिलावत कलाम फिर मकान। ये इस्लाम के हर रुकन को 1 नंबर, पहले नमाज फिर कारोबार, पहले रोजा फिर दुनिया का काम। और कुछ लोगों ने तो इस्लाम के नमाज रोजा हज ज़कात को पता नहीं कौन नंबर पे पहुंचा दिया। खाली पैसा कमाओ, गाली दो, गाना गाओ, टीवी देखो, खाओ, पैसा कमाओ। अरे इस खूबसूरत जिस्म पे तुम्हें रहम नहीं आता, अपने आप पे तरस खाओ। इसको जहन्नम में का ईंधन क्यों बना रहे हो? अपने आप को जहन्नमी क्यों बना रहे हो? पूरे घर को, पूरे परिवार को, खानदान को उसी रास्ते पे डगर पे क्यों लेके जा रहे हो? हे ईमान वालों, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। खुद भी जन्नती बनो, अपने घर वालों को भी बनाओ। अपने आप को जहन्नमी न बनाओ। पहले इस्लाम, कल में तो ये नमाज रोजा हज ज़कात कुरान की तिलावत, बाद में दुनिया का सब काम। ये तरीका है मोमिन। इसी तरीके से चलो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए। अब बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दौर फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दौर फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर
4 दिन की जिंदगानी में जो जीते हो तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, अभी वक्त। ये तबाही, ये कोरोना, ये जिल्लत, ये हुकूमत, ये जो वबाल, जो खायफ हो, जो डर सहमे हुए हो, जो दिलों में दहशत बैठी है, ये क्यों बैठी है? जिस घर में अल्लाह का खौफ होता है वहां दुनिया के किसी शहंशाह का खौफ नहीं आता। जिस दिल में अल्लाह का प्यार होता है उस दिल में किसी और का खौफ और डर नहीं आ सकता। दिल में अल्लाह नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? डर होगा, दहशत होगी, वहशत होगी। इसलिए अपने दिल को तमाम गंदगी से खाली करो और इस दिल में अल्लाह बसाओ। अल्लाह पे भरोसा करो, इत्मीनान करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इंशाअल्लाह। अगर तुमको यकीन कामिल है अल्लाह की दात, यकीन करो, भरोसा करो, वो रब, वो नूह की कश्ती को तिराने वाला रब, यूनुस को मछली के पेट से निकालने वाला रब, याद रखो वो रब। पहले उस पर मुकम्मल एतमाद करो, दीन की बात को पहले नंबर पे लाओ, नमाज पहले, टाइम बचे, बड़ा आदमी बनना भी हराम नहीं है। चलते चलते ये भी सुन लो भाई साहब, मार परेशान है। हाँ, बड़ा आदमी बनना नाजायज नहीं है, बनो। जितनी तौफीक दे हलाल तरीके से बनो, हलाल कमा के जितना बन पाओ बनो, मगर बड़े आदमी बनने के चक्कर में नमाज मत छोड़ो, रोजा मत छोड़ो, हज ज़कात मत छोड़ो, कुरान की तिलावत मत छोड़ो, मस्जिद और मदरसा मत छोड़ो, उलमा के एहतराम मत छोड़ो, माँ बाप का एहतराम मत छोड़ो। याद रखो पहले दीन की बात है, बाद में पेट की बात है। बड़े आदमी बनने की बात है, बनो जितना अल्लाह तौफीक दे, मगर झूठ नहीं बोलना, मक्कारी गद्दारी चादो बीती फराड करके झूठ बोल के बड़े आदमी मत बनना। उस बड़े आदमी बनने से वो झोपड़ी में रहने वाला गरीब अफसल है। अल्लाह की कसम, जो नमाज पढ़ता है, रिक्शा चला के मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरता है, वो अफसल है अल्लाह के नजदीक। वो भी जिंदगी जी लेगा, उसका भी सब हो जाएगा, बिगड़ेगा उसका भी कुछ नहीं। बल्कि हमने देखा है कि 9 बच्चियां, कोई लड़के नहीं, और एक साहब एक बच्ची, एक वाले बैठे हैं परेशान हैं, और जिसकी 9 बच्चे हैं वो मजदूरी कर करके अपनी सारी बच्चियों का इज्जत के साथ उसने निकाह कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई अपने हालात को बदलो, अल्लाह की जात पे यकीन रखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज ज़कात करो, बड़े आदमी बनने की कोशिश भी करो, हलाल तरीके से झूठ न बोलो, मक्कारी गद्दारी फराड न करो। हर मोमिन आपस में एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे से मोहब्बत करो भाई साहब। आप अकेले करे सब लोग, अरे जौन जौन करे भाई बोले ना, हर मोमिन से बराबर की मोहब्बत करो। आजकल लोग का एक बड़ी बात है, उनके लड़का कोहनी, उनके लड़के लग गए, हमारे लड़के हमारे लड़के देखो, अब वहां अब उन लड़के थोड़े अब से आए, इधर से चल, उधर से चल, बात कहाँ पहुंच। ए मुसलमान, तुम जाओगे थाने तक पहुंच जाएगी तुम्हारी बात। 50 तुमसे लिए, 50 तुमसे लिए, काम कोई मिटे दोनों हाथ से, तुम्हारी तबाही दोनों तरफ से। इसलिए आज अगर तुमने कुरान पे यकीन किया होता, अमल किया होता, तो किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाते, मौलाना यूनुस साहब के पास जाते, कहते हजरत हमारा फैसला कुरान की रोशनी में कर दो। ऐसे मसला हल किया करो। ये रिश्वत दे के, लाख लाख दे के तबाह कर दो खुद को भी, दूसरे मोमिन भाई को।
कुरान से मसाइल हल करो। अब ये ऊंच कहीं नहीं, भतीजो तो लगा दे हम का है बोले उससे, हम ना बोले भाई छोटो है बोले ले काहे ना बोले उनका मूछ नीची हुई रही है। अबे ऊंची का वे मूछ तो नीचे ना आवत है, कोई कैसे जाता है महाराज को कहां तक घुमावत कोई घूमत है, बोलो घूमत वो तो नीचे ना आवत। ये ऊंची मूछ का शैतान ने हरबा चलाया ताकि लोग इसकी जिद में लोग आ जाए, अड़े रहे अपनी जिद पर। इस्लाम में ये मना है मेरे भाई, इस्लाम में मूछ की कोई अहमियत नहीं है, इस्लाम में मूछ का कोई मामला नहीं है। जो सच्चा पक्का मोमिन होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो ये नहीं देखेगा कि मेरी मूछ ऊंची होगी या नीची होगी, बल्कि वो ये देखेगा कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है, मदीने के मुस्तफा ने फरमाया है, हम गरीबों के गमगुसार ने फरमाया है, शफीए रोज़े शुमार ने फरमाया है, नाइबे परवरदिगार ने फरमाया। आका फरमाते कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन से रूठ जाता है, उसे मनाने में पहल किया करो। आका फरमाते हैं जब कोई मोमिन एक मोमिन से रूठ जाए तो उसे मनाने में पहल किया करो। जब कोई रूठे हुए मोमिन को मनाने में पहल करता है, इधर इरादा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इधर इरादा करता है, उधर अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर देता है। ये नौरंगाबाद वाले लोगों, अब मूछ देखोगे तो फरमाने मुस्तफा देखोगे। बोलो हाथ उठा के बताओ क्या देखोगे। अब मूछ को मत देखना, कलमा पढ़ने वाले हो मुसलमान मोमिन, मुस्तफा के उम्मती, कादरी, सुन्नी, रज़वी, सुहैल मियां सरकार के गुलाम हो, वाहिदी गुलाम हो, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के आस्थाने के भिखारी हो, इनकी चौखट पर भीख मांगने वाले हम सब वाहिदी गुलाम हैं। अब आज के बाद मूछ को मत देखना, बल्कि जब कोई मोमिन से नाचाकी हो जाए तो फौरन दिल में ख्याल कर लेना कि मेरे नबी ने कहा है, फरमाया कि जब मोमिन को मनाने में पहल करता है, जो पहले करेगा इरादा करेगा, उसको जन्नत में अल्लाह ताला महल तैयार कर देगा। तो आज से कोई मुसलमान मूछ नहीं देखेगा, बल्कि मुस्तफा का फरमान देखेगा। किसके खाला चचा बाबा कोई नाराज किसी न किसी होंगे जरूर ना, बोल चाल बंद हो। तमाम ऐसे हुए जिनसे 2-2 साल 3-3 साल हो गए बोल चाल हुई है कि कोई खालत। अब बात का है हमारे यहाँ बारात ना है, यही सब बात है। और क्या होता रिश्तेदारों ये तो सब होता है, छोटी मोटी बात है, खाना ना रुके ना आए ना लौंडा पड़े दी कारण ना दी चना हल्दी आएगी गुड़ आएगी, यही तो सब बातें होती। इन बातों के चक्कर में कोई 3 साल 2-2 साल अपने खाला बाबा चाचा नाना दादा दादी पास पड़ोसी के लोग नाराज होंगे मूछ के चक्कर में। इसलिए मुसलमानों, औरंगाबाद के लोगों, ये पैगाम देके जा रहा हूँ अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में। आज से मैंने हदीस सुनाई है, सुबह तो तुम्हारे चचा बाबा नाना पास पड़ोसी नाराज हो तो उसके दरवाजे पे नमाज पढ़ के चले जाना, सलाम कर लेना, तो इंशाअल्लाह ताला इधर इरादा भी से कर लोगे कि सुबह जाऊंगा तो रसूलुल्लाह का वादा है कि जन्नत में तुम्हारे लिए महल तैयार हो जाएगा। इरादा कर लो भाई साहब, इरादा कर लो, इरादा कर लिया, कर लिया भाई, इरादा दिल में कर लेना कि हमारे फला गुस्सा है, सुबह दिल में कर लेना अंदर से और सुबह मना लेना इंशाअल्लाह इरादा करोगे। आका फरमाते जन्नत में उसके लिए महल बन जाएगा। इसलिए हलाल खाने पे तवज्जो दो ताकि नमाज रोजे में मन लगे, तबीयत लगे, अजान हो तुम्हारी तवज्जो मस्जिद की तरफ जाए। हलाल खाओ, पहले हलाल। हाँ, इस्लाम के हर रुकन को पहले रखो, दुनिया की हर चीज को बाद।
वरक तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। वरक तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। बेकरा के लिए हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून में गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनून में गर्दिशे अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। मेरे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे, मेरे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे, ज़माना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। ज़माना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। फर्क तमाम हुआ मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, तौबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।